को रिंग में मानना भी चाहिए, नहीं तो हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन रिंग में दो ही पार्टियां हैं, एसपी यादव जी की और सुरेंद्र भदौरिया जी की। ये दोनों पार्टियां खुद अपने चेहरा साफ करने की कोशिश कभी नहीं करती। ये दूसरे के चेहरा की पुरानी फोटो दिखाते हैं कि देखो ये तो और भी ज्यादा काला है, इसकी कमीज तो और भी गंदी, ये क्या बोलेगा। मेरा सवाल होता है कि आज अगर आपने गलती की तो आप उसको स्वीकार करो। यादव जी एक मिनट, अगर ये बहस चलती रहेगी, मायावती जी कहेंगी मेरे साथ गेस्ट हाउस में ये हुआ इसलिए अब मुझे करने का अधिकार होना चाहिए, वैसी कुछ पुनरावृत्ति। मुलायम सिंह जी कोई दूसरा उदाहरण ले आएंगे कि भाई काशीराम हमको बैठने को नहीं बोलते थे, हम चीफ मिनिस्टर थे, हम खड़े रहते थे, वो एक चेयर पे बैठते मंगवाते थे गेस्ट हाउस में और हमको खड़ा रखते थे और बाहर मीडिया वालों को भी बुला लेते थे। तो अगर यही सब चलता रहेगा तो एक दूसरे की कमीज दिखाते रहेंगे। अपने दाग सनलाइट साबुन से धोने की कोशिश मत करिएगा, दूसरे के दाग गिनाते रहिएगा माइक्रोस्कोप लेके। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, विजय बहादुर पाल पर क्या बोलूं, क्या स्थिति हो रही। एक इनके यादव जी की पार्टी के दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं, वो गुंडी गुंडी कर रहे। मायावती जी दहशतगर्द बता रही हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश की 4 बार चीफ मिनिस्टर रही, दहशतगर्द का शब्द का अर्थ भी समझना होगा। दहशतगर्द किस सेंस में उपयोग होता है। मुझे याद है गुजरात का में जब दंगा हुआ उसके बाद वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया जी बोलने खड़ी हुई लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से। सोनिया जी ने कहा जेनोसाइड हो गया गुजरात में, नस्ली उन्मूलन हो गया। वाजपेयी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा नस्ली उन्मूलन का अर्थ जानती हैं आप, दुनिया में क्या संदेश देना चाहती हैं कि भारत की नेता विपक्ष कह रही है कि भारत में नस्ल का उन्मूलन हो गया। नस्ल का उन्मूलन कुछ बिल्कुल विचित्र किस्म की बात है। शब्द की गरिमा पता नहीं। हमारे यहां शास्त्रों ने कहा शब्द ब्रह्म है, अक्षर आधन क्षर जिसका क्षरण नहीं हो। ये लोग पता नहीं, जो दीक्षित जी कह रहे थे, मैंने नहीं सुना कभी मुलायम सिंह जी ने ऐसी कोई क्लास लगाई हो जिसमें लोहिया जयप्रकाश नरेंद्र देव की कोई चिट्ठी पत्री पढ़ के सुनाई हो यादव जी के साथियों को। जो नए नए विधायक आ जाते हैं, कोई ठेकेदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई अपना व्यापारी है, कोई दूसरा धंधा कर रहा है, कुछ लोग बाहुबली भी हैं जो सदन में आ गए। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा देखूंगा तो आधे से सुई थोड़ी कम है जिन पर अपराध के मुकदमे हैं विधानसभा में। न बहन जी को कभी इतनी फुर्सत मिली कि बहन जी ने ये नेक काम किया हो कि जो चुन के आ गया उसको कुछ सलीका तो सिखा दो भाई, उसको ये तो बताओ कि बहस का मतलब क्या है, विधानसभा के नियमावली क्या है, किस नियम के तहत कौन सी चर्चा होगी, कौन सी भाषा असंसदीय है, कौन सी संसदीय है। मैंने नहीं सुना है 25 बरस में, मैंने नहीं देखा 25 बरस में कि बहन जी ने ऐसा कोई पुण्य का। खैर 25 बरस तो बहन जी को सक्रिय हुए नहीं। काशीराम जी के समय भी मैंने ऐसा प्रबोधन नहीं देखा और मुलायम जी के समय में भी प्रबोधन नहीं देखा। अब ये तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं मनोज पारस को कि सार्वजनिक जीवन में लोकलाज का मतलब क्या, और जो नहीं माने उसको दंडित करें। विजय बहादुर पाल को समझाएं नेताजी कि हम लोग जिस विचारधारा के हैं उसमें शब्द की मर्यादा होनी चाहिए। बहन जी बताएं अंबेडकर की बात, लेकिन लिखना पढ़ना तो भूल ही गए। ठीक बात, सत्ता आ गई, अधिकार मिल गया, पार्किंग का ठेका मिल गया, 5 साल चाहे जिसकी साइकिल चाहे जहां पार्क कराओ। जी दीक्षित जी, दिक्कत इसी जगह पर है, दिक्कत इसी जगह पर है जी कि अपना काम बनता, चूल्हे में जाए जनता। दिक्कत इस जगह पर मैं एक निवेदन कर लूं जी। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य उत्तर प्रदेश की 45% जनता का अवमान है, कंटेम्प्ट ऑफ द पब्लिक, कंटेम्प्ट ऑफ द पीपुल है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन मंत्री को तत्काल निकाल कर बाहर करें। ये जनता का अपमान है, ये पूरी तौर पर, और जनता न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इन सबकी मालिक होती है जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में। हमारी मांग है कि इन मंत्री को तत्काल फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। ठीक है। सुरेंद्र भदौरिया जी, छोटे छोटे मुद्दों पर पीआईएल करने वाले वो तथाकथित समाज सेवी और समाज सेविकाएं भी इतनी बड़ी घटनाओं के बाद लखनऊ में गायब हैं। मैं ऐसी 2-3 महिलाओं को, 2-3 पुरुषों को जानता हूं कि अगर अतुल अग्रवाल 4 बार ज्यादा खांस लें तो उसमें ही पीआईएल ठोंक दें वो। साहब ऐसा क्यों, किस मकसद से किया गया।
अगर मैं एंकरिंग कर रहा हूं और ऐसे हाथ दिखा दिए चुनाव के वक्त, तो हो सकता है मेरे ऊपर केस हो जाए कि साहब एक कांग्रेस का प्रचार क्यों कर रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे ऐसे पीआईएल करता जो हैं वो इतनी बड़ी घटना के बाद गायब हो गए, कोई पीआईएल नहीं हो रही, आप लोगों की तरफ से भी कोई इसमें कोई मुखर विरोध नहीं हो रहा। देखिए, कल ही आपने सुना बहन मायावती जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में संदेश दिया उत्तर प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति के बारे में। और जो अभी अग्निहोत्री जी कह रहे थे वो उसका एक संदर्भ था, वो संदर्भ ये था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह से कई दर्जनों नौजवानों प्रतापगढ़ हत्याएं हुई, पुलिस की जी महीने महीने के कर्फ्यू रहे, तो उन परिस्थितियों में जो अल्पसंख्यक हैं, जो खास तौर से जो मुस्लिम हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में ये बात मैं समझता हूं बहन मायावती जी, जो बहन हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने इस बात को रखा। नहीं, चुनी गई सरकार के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये सर्वथा अनुचित है, यह असंसदीय है। चुनी गई सरकार, ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन के द्वारा चुनी गई सरकार है। संविधान का शपथ लेकर चुनी गई सरकार को दहशतगर्द कहना ये संसदीय नहीं है। मैं एक बात कहूं सुधींद्र भाई ना, सुधींद्र भाई जितनी पवित्र हुई सरकार के बारे में जब मूल्यांकन किया जाएगा, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। मैं कह रहा हूं चुनी हुई कोई भी सरकार हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की हो, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी की हो, चाहे वो अखिलेश की हो, या किसी अन्य व्यक्ति की हो, चाहे पहले के समय में जैसे स्वयं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे तो उन्होंने अहमदाबाद में क्या कहा था, इसको मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ हर सरकार का मूल्यांकन होगा उसके कर्मों के द्वारा, जो कर्म रहे हैं और जो उसका काम करने का तरीका रहा, उसमें मूल्यांकन में नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण आप दे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाषा शैली और शब्दों का चयन भी बताइए ना। उन्होंने दहशतगर्द नहीं कहा था, उन्होंने आतंकवादी नहीं कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा बनना और उनके द्वारा शब्दों का चयन सीखना, उसमें वर्षों लग जाते हैं लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उन्होंने कहा था कि मैं अवश्य लग जाते हैं, उनका 60-70 वर्ष का सार्वजनिक जीवन है, क्यों नहीं लग जाएंगे। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मेरा संदर्भ आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि भाषा और शैली, कोई किसी के साथ आम जनता को ये तो नहीं कहा कि मूर्ख है, ये कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में दंगे हो रहे हैं और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम खास तौर से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बात को एक तरीका ये कहने का होता तो ये जेर बहस ना होता मुद्दा अमिताभ जी। जहां तक मैं समझता हूं, नहीं, मंत्री जी सुधींद्र भाई ने कुछ बातें कही, उनमें इंटरवेंशन बहुत जरूरी है जी। एक तो मायावती जी ने आज जो कहा वह इन्वर्टेड कॉमा में पुनर्प्रस्तुत करता हूं अपनी स्मृति के भरोसे। उन्होंने कहा कि सपा के लोगों को गुंडा कहने की बजाय दहशतगर्द कहना ज्यादा सही होगा। उन्होंने नहीं कहा कि मुस्लिम दहशत में है, नो, तथ्य सही होने चाहिए। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, राजधर्म की बड़ी चर्चा होती है उस एक वीडियो क्लिप की कि वाजपेयी ने अहमदाबाद में क्या कहा था, और वो लोग भी कहते हैं जो वाजपेयी के साथ वहां मौजूद नहीं थे, न नेता के तौर पर न पत्रकार के तौर पर, और हम जैसे लोग जो सुने वो चुप हो जाते हैं, और जो देखे भी नहीं उस घटना को वो उस पर प्रामाणिकता से टिप्पणी करते हैं। वाजपेयी ने क्या कहा, एक दिन कोई ऐसा विषय जब रखूंगा, सुनिए मंत्री जी, उस बहस उस यूट्यूब के वीडियो क्लिप को भी मैं चलाऊंगा, लेकिन एक सवाल उछाल दूं यहां, बहुत जरूरी है ये सवाल उछलना। 1984 में राजधर्म कहां था? राजधर्म का पालन अहमदाबाद में भी होना चाहिए और राजधर्म का पालन दिल्ली में भी, हुकूमत हिंदुस्तान में भी होना चाहिए था।
84 में कहा था राजधर्म। ये सवाल नहीं उठने चाहिए क्या? और लखनऊ में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और एक बात कहूं, सुधींद्र भदौरिया जी ने जो बात छेड़ दी, इस पर मुझे कहना होगा, ये बात मैंने कई बार कही, लेकिन नेता मन बड़ा नहीं करते। वाजपेयी ने कभी लिखा था कि छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता। ये बात ध्यान रखिए, ममता की सरकार, नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार और अखिलेश की सरकार और शीला दीक्षित की सरकार, हर सरकार मेरे लिए एक ही बराबर पवित्र है, क्योंकि वो जनता के वोट के गर्भ से उपजी है। इसमें कैसे भेदभाव कर देंगे कि बसपा की सरकार पवित्र गाय, सपा की सरकार अपवित्र? ऐसा तो नहीं मानूंगा ना। नरेंद्र मोदी की सरकार सांप्रदायिक, नीतीश की सरकार सेकुलर। आज हम मजाक है भाई, भारत का वोट और भारत के वोट की अवमानना करने का अधिकार हम नेताओं को लोग के हाथ में सौंप दें। आज हम विजय बहादुर पाल की जो आलोचना कर रहे हैं, जैसा दीक्षित जी के, इसीलिए कर रहे हैं। संविधान कहां से शुरू होता है मंत्री जी? भारत का संविधान शुरू होता है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपकी स्मरण शक्ति, आपको ये याद दिला दूं, जब संविधान आत्मार्पित हुआ, मंत्री जी कभी काम आएगा ये प्रसंग, ध्यान रहेगा अगर आपके जहन में तो। तो राजेंद्र बाबू से पूछा पत्रकारों ने कि राजेंद्र प्रसाद जी, आज क्या फर्क आ गया हिंदुस्तान के इतिहास की दृष्टि से? तो मालूम है राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा? अब इतना तो मानेंगे हम लोग कि हम पांचों लोगों से ज्यादा काबिल वो पीढ़ी थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे। इतना तो मानेंगे ही भाई, मैं तो मानता हूं। आप लोगों को आपत्ति हो तो अलग बात है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि आज राजा प्रजा हो गए और प्रजा राजा हो गई। जो राजा है, इस देश का मालिक है, उसको मूर्ख कह रहे हैं, केयरटेकर। मालिक को केयरटेकर मूर्ख कहे, चौकीदार मालिक को मूर्ख कहे, ये शोभा नहीं देता लोकतंत्र में। ठीक बात है। ये लोकतंत्र किस लिए लड़ाई हुई थी? वरना तो अंग्रेज थे ही थे, वो सबको ही मूर्ख कहते थे। जो काला सो मूर्ख, अंग्रेज यही तो कहते थे। जो गोरा सो काबिल और जो काला सो मूर्ख। यादव जी, अब आप बोलिए, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे थे। जी देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है अतुल जी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब उन कन्विंस हो जाते हैं कि वाकई में किसी ने गलत भाषा इस्तेमाल किया है, किसी ने गलत कार्य किया, तो कार्रवाई करने में जरा सा भी देर नहीं लगाते हैं। अच्छा बताइए, वो चाहे कन्विंस वो होते गुंडा कब हैं? प्रकरण देख लीजिए, वो कन्विंस होते या कब हैं, मुझे राजाराम समझा पांडे जी दीजिए। का प्रकरण देख लीजिए, या डीजी का। नहीं होते, नहीं बिल्कुल होते हैं। और इनके यहाँ तो अभी शाही जी कह रहे थे। अरे मैं केवल आपकी की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं सिर्फ आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ। इनके यहाँ उनके यहाँ क्या होता था, बात की बात है। और हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक भी क्षण देरी नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने के पहले हमको जांच कराना पड़ेगा, कन्विंस होना पड़ेगा। और जब सुधींद्र भदौरिया हो जाएंगे, जी, इनको जांच करवाना पड़ेगा। सीबीआई छुट्टी है, एफबीआई बुला के लानी पड़ेगी। वो बोस्टन बम धमाकों की जांच में बिजी है, वरना वो एफबीआई आती और देखती कि मंत्री जी ने मूर्ख कहा कि नहीं कहा। प्राइमा फेसी भी कोई चीज हुआ। देखिए ऐसा है, जब कैमरा में चीज पकड़ी जाए और एक, बोलिए सुधींद्र भाई, बोलिए। देखिए, अगर कैमरे में बोलते हुए मंत्री को पकड़ लिया गया है, और एक बार का उदाहरण नहीं है, मैंने दर्जनों, अभी हाल में इसी मौजूदा सरकार अखिलेश यादव की सरकार के कई दर्जन उदाहरण ऐसे हैं जहां मंत्रियों ने ऐसी घटनाएं की और उसके बावजूद, और उसके अलावा इस तरह के बयान दिए। अब आप मुझे बताइए, आप बनारस से लेके बलिया तक जाइए, कोई सरकार ऐसी रही है कि आधा दर्जन मंत्री या बुंदेलखंड में, जैसा उस दिन अतुल जी कह रहे थे मंत्री कि कितने किसानों ने आत्महत्या, इनसे जा पूछे रंगनाथ मंत्री जी यादव जी को सुन लीजिए प्लीज। पड़ा है मंत्री जी यादव जी को, मंत्री जी सुन लीजिए भदौरिया जी को प्लीज। जी भदौरिया जी प्लीज आप बोलिए। खत्म कर लूं, मैंने इनको बड़ा सुना है, ये भी 2 मिनट, ये केवल किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, तो अब उसमें बहस क्या हो सकती है? इन्होंने जी चलिए
कुछ एक तकनीकी खामी है कि थोड़ी बहुत चोरी हो सकती है। हाँ। और पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर कहेंगे। हाँ। तो फिर इसीलिए आज बनारस की सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं और वहां पर कोई सड़क का काम नहीं हो रहा है। आप जाके स्वयं देख लीजिए, ठीक तो बात तुमसे आप कहिएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। सुधींद्र भदौरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। सड़कें खुद ही पड़ी हैं और वहां पर कोई सड़क का काम नहीं हो रहा है। आप जाके स्वयं देख लीजिए, ठीक तो बात है, तुमसे आप कहिएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। सुधींद्र भदौरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आधे घंटे का ही वक्त था, थोड़ा देर से आप जुड़े, हमको अच्छा लगता और मजा आता दर्शकों को हमारे, अगर आप चर्चा की शुरुआत से हमारे साथ होते। खैर, अगली बार फिर कभी रोज। बहुत धन्यवाद भदौरिया जी। मंत्री जी आप रहेंगे, दीक्षित जी आप भी रहेंगे। अग्निहोत्री जी मैं चाहूंगा कि इसमें छोटी संपादकीय टिप्पणी, क्योंकि अगला मुद्दा जो है वो भी कमोवेश इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें तो मैं इतनी ही टिप्पणी करूंगा कि जनता की अवमानना करने वाले व्यक्ति राजनीति से बाहर होने चाहिए। जो ये मानने को तैयार नहीं कि जनता माई बाप है, वो राजनीति के मूल की अवहेलना करते हैं। राजनीति तो शुरू ही वहां से होती है लोकतंत्र में। लोकशाही का प्राण तत्व ये है कि पहले ये शपथ लीजिए कि जनता माई बाप है, तब तो आइए जो घर फूके अपनों चले हमारे साथ। जब तक आप ये नहीं मानते तब तक आप राजनेता कैसे? तब आप राजशाही की मानसिकता में जीना चाहते हैं कि हम राजा हैं बाकी रियाया है। तो हिंदुस्तान में अब रियाया का चलन नहीं रहा। ठीक बात है। सुधीर जी बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोग बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार एक और मुद्दा जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश की राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। कैसे राजनेताओं की जो जुबान है वो लगातार स्तरहीन होती जा रही है, इस पर होगी बातचीत। ब्रेक के उस पार। ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। शर्म करो नेताजी,